संगति को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह, हमारी निर्भरता आपकी ओर है, हम आपकी ओर देखते हैं। प्रभु जी, अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हर एक महामारी से आपने हमें बचाया प्रभु, हर एक बातों में आपने हमारी अगुवाई किया, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, कलीसियाओं को सुरक्षित रखा प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पिता यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु ने आज ये अवसर दिया कि मैं प्रभु को आराधना कर सकूं और परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो परमेश्वर का एक वचन हम निकालेंगे सुबोपदेशक की पुस्तक, सुबोपदेशक की पुस्तक। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया वो बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुबोपदेशक की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, सुबोपदेशक की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। उसका पहला वचन से, सुबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसका पहला वचन से, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आज का जो विषय है वो है हमारा जीवन के अंदर में बुरे दिन कैसे आते हैं, कैसे हमारे जीवन के अंदर में बुरा टाइम आता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। मेरे प्रियो, जब हम अपने सृजनहार को, अपने बनाने वाले को जब हम भूल जाते हैं और अलग अलग बातों में हम समय बिताते हैं, जब हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन टूट जाता है, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर को छोड़कर अलग बातों में, परमेश्वर से अलग होकर जब हम अलग बातों में अपना जीवन बिताते हैं, वही परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि तेरे जीवन में विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि इनमें मेरा मन नहीं लगता। जब हम अपने सृजनहार को भूल जाते हैं, तब हमारा जीवन के अंदर में समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, बुरे दिनों का हमें सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। एक वचन और आपको बताता हूं, यूहन्ना की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 66 पद। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 66 पद, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उठे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इस पर उसके चेलों में से बहुत से उठे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे अपने चेलों को। यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे। कुछ चेले
कुछ चेलों को यीशु मसीह की शिक्षा पसंद नहीं आया और यीशु मसीह को छोड़कर वो वापस चले गए। और बाइबल में लिखा हुआ है फिर वो यीशु मसीह के साथ नहीं चले। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से पूछा, तुम भी मुझे छोड़कर क्यों नहीं गए? तब पतरस का उत्तर देखिए, पतरस ने क्या जवाब दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बात है तो तेरे ही पास है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहते हैं अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है और अनंत जीवन की बातें यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा सत्य में हूं, जीवन में हूं, मार्ग में हूं। यीशु मसीह जीवन है। जब हम परमेश्वर को छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा कनेक्शन टूट जाता है, वही यीशु मसीह ने एक वचन और आपको पढ़ के बताते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 5 वचन से, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा मैं दाख लाता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। और यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता है हम परमेश्वर के साथ अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारा जीवन के अंदर में परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ कनेक्शन नहीं है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको एक आनंद के साथ जीवन बिताना है तो आपको यीशु मसीह में जुड़े रहना है। अगर आपको भरपूरी में जीवन बिताना है, अगर आपको अनंत जीवन पाना है तो यीशु मसीह के साथ रहना है, यीशु मसीह में जुड़े रहना है, यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। जो डाली दाखलता में बनी रहती है उसके जीवन में बहुत सारा फल आता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और देखिए मैंने जैसे कि पहले कहा कैसे हमारा जीवन के अंदर में बुरे दिन आते हैं। सुनिए परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 6 वचन, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ बना हुआ नहीं है वो डाली के समान फेंक दिया जाता है। एक डाली जब पेड़ से अलग हो जाती है क्या होता है उसके जीवन के अंदर में? वो डाली सूख जाती है। वही परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई यीशु मसीह में बना ना रहे तो वह डाली के समान सूख जाता है और वो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। जो व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है उसका जीवन एक पेड़ से टूटी हुई डाली के समान है। वो डाली को जब वो डाली पेड़ से अलग हो जाती है वो सूख जाती है और लोग उसे आग में डाल देते हैं। यही है मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर में हमें समझना है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से अलग हो जाता है एक टूटी हुई डाली के समान उसका जीवन सूख जाता है, उसके जीवन का आनंद चला जाता है, उसके जीवन की शांति चली जाती है, उसके जीवन की भरपूरी चली जाती है, उसका जीने में मन नहीं लगता। वो जीता तो है इस पृथ्वी के ऊपर में, लेकिन क्यों जी रहा है उसको भी मालूम नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पुत्र के बारे में आपने
परमेश्वर के वचन में आपने सीखा है, एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। बाइबल के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, एक पिता के दो पुत्र थे और छोटे ने अपने पिता के पास आकर कहा, हे पिता, जो ये संपत्ति आपके पास है उसमें से मेरा हिस्सा जो बनता है वो हिस्सा आप मुझे दे दो। और पिता के पास जो संपत्ति थी उस संपत्ति में से पिता ने आधा बड़े को दे दिया और आधा छोटे को दे दिया। और छोटे ने क्या करा, कुछ दिन, बाइबल में लिखा, कुछ दिन बीते ही नहीं थे कि छोटा वाला जो संपत्ति इसको मिली थी उसको लेकर के वो दूर देश को चला गया। वो अपने पिता से दूर चला गया। वो अपने पिता को छोड़कर अपनी संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया। और बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, उसने अपनी सारी संपत्ति कर्म के अंदर में उड़ा दी, बुरे कामों में उड़ा दी। और तभी अचानक से उस देश के अंदर में बड़ा अकाल आया। वह वहां पर कंगाल हो गया। अभी वो अकाल में जीवन बिता रहा है। अभी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो एक घर के अंदर में नौकरी पाने के लिए गया। वहां पर उसको एक नौकरी मिली। आप जानना चाहते हैं नौकरी क्या थी? सुअरों को चराने वाली नौकरी। और उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिला। जो सुअर खाते थे वही खाना उसको मिलता था। तब जब वो सुअरों का खाना खा रहा था तब उसको याद आया, मेरे पिता के घर में जो मजदूर हैं उन मजदूरों को पेट भर खाना मिलता है और मेरी यहां पर ये दुर्दशा हो गई है। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। ये सोचते सोचते वो अपने पिता की ओर जा रहा था। उसके पिता ने देखा मेरा पुत्र आ रहा है। पिता ने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगाया। वो अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, पिता मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता अपने बेटे को चूम रहा है, अपने बेटे को प्रेम कर रहा है और अपने दासों को कहा, झट से जाओ, मखमली कपड़े लेकर आओ, जूतियां लेकर के आओ और अंगूठी लेकर के आओ। देखिए, जब वो अपने पिता से अलग हो गया तब उसके जीवन के अंदर में बुरे दिन आए। वही मैं आपको बता रहा हूं कैसे हमारे जीवन के अंदर में बुरे दिन आते हैं। उसके जीवन में अकाल आया, ऐसी परिस्थिति उसके जीवन के अंदर में आ गई, ऐसी परिस्थिति कि इसको सुअरों के साथ जीवन बिताना पड़ा और सुअरों का खाना खाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के पास आ गया, फिर से पिता के साथ उसको एक आशीषित जीवन जीने के लिए अवसर मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि वे विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर से अलग होकर जीवन नहीं बिताना। यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप दोनों कानों से सुन लीजिए, आप यीशु मसीह से अलग होकर एक आशीषित जीवन नहीं बिता सकते, एक शांति भरा जीवन नहीं बिता सकते। अगर शांति में, आनंद में, भरपूरी में आपको जीवन बिताना है तो आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन मजबूत होना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। मेरे प्रियो, बुरे दिन आते हैं तब जब हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन टूट जाता है, जैसे उस बुढ़ाऊ पुत्र के जीवन के अंदर में बुरे दिन आए। मैं विश्वास करता हूं आपको मालूम हो गया कैसे हमारे जीवन के अंदर में बुरे दिन आते हैं। आप बुद्धिमान बन जाइए, परमेश्वर के वचन को सीख करके उसे अपने से दूर नहीं हटाना है,
उसे अपने जीवन के अंदर में लागू करना है। अगर आप बुरे दिन नहीं देखना चाहते तो परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होना है। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अगर आपका, मैं बोलना चाहता हूं, मैं आज प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जिनका परमेश्वर के साथ कनेक्शन टूट चुका है, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे, अलग बातों में जीवन बिता रहे। अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। जैसे उस फुराओ पुत्र ने कहा, हे पिता, मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य भी ना रहा। प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, यीशु राजा मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपसे अलग होकर जीवन बिताने की कोशिश किया, मैंने आपको छोड़ने की कोशिश किया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु मुझे अपने गले से लगा लीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं फिर से आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं फिर से आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर इनमें से किसी का यीशु मसीह के साथ कनेक्शन टूट चुका है तो अभी और इसी समय यीशु मसीह के नाम से उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़े, उसे अपने पापों का बोध हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से टूटा हुआ कनेक्शन, परमेश्वर के साथ टूटा हुआ कनेक्शन फिर से जुड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। जो आज बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। आज बीमार यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हेडेक यीशु मसीह के नाम से चला जाए, हेडेक यीशु मसीह के नाम से चला जाए। सर्वाइकल यीशु मसीह के नाम से चला जाए, सर्वाइकल यीशु मसीह के नाम से चला जाए, सर्वाइकल यीशु मसीह के नाम से चला जाए। अभी और इसी समय यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रवाना रशका माना रशका रवा पथरी यीशु मसीह के नाम से निकले। यीशु मसीह के नाम, जिनके पेट के अंदर में पथरी है वो अपने पेट पर हाथ रखे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस व्यक्ति के लिए, यीशु मसीह के नाम से, जिसकी किडनी के अंदर पथरी है, आज परमेश्वर बड़ा काम करेगा। जिसकी किडनी के अंदर पथरी है, पित्त के अंदर पथरी है, लीवर के अंदर पथरी है, यीशु मसीह के नाम से निकले, यीशु मसीह के नाम से निकले, यीशु मसीह के नाम से निकले, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, छंगाई देने वाला सामर्थ्य है। यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य आपको आजाद कर रहा है, यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य आपको आजाद कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे, यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे। पिता, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य ने इन सबको आजाद कर दिया और इनका टूटा हुआ जो संबंध परमेश्वर के साथ, जो उनका संबंध टूट चुका था, वो संबंध फिर से जुड़ चुका। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, पूरा किया। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइए, परमेश्वर ने हमसे बात किया, हम फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करें।